नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और मार्केट्स की अगर बात किया तो आज थोड़े से प्रेशर के साथ बाजार जरूर कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ फ्लैट था, लेकिन एमपीसी के बाद बाजार में बिकवाली आई। थोड़ा संभला जरूर है इंडेक्स, अभी करीब 150 अंकों के आसपास एक गिरावट अभी भी देखने को मिला, लेकिन एक समय में 200 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में देखने को मिल रहा था और हायर लेवल से तो इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा थी। 22,000 के आसपास से इंडेक्स में बिकवाली आई है। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे है। इंटेंसिटी एकाएक बिकवाली की तेज थी, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ। 400 अंकों के आसपास एक गिरावट अभी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप भी हायर लेवल से यहाँ पर भी बिकवाली अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन अदरवाइज यहाँ भी थोड़े से स्टेबल होने के साइन आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन अभी भी डिक्लाइंस की फेवर में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मिड कैप थोड़ा सा संभला है और करीब 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन हायर लेवल से यहाँ पर भी बिकवाली आई है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1300 शेयर बिकवाली में है और 934 शेयर तेजी में है, तो थोड़ा संभलने के बावजूद भी डिक्लाइन साइड ज़्यादा है एडवांसेस के कंपैरिजन में। और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर यानी कि बीएससी में भी सभी इसी तरह का एक आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। एसबीआई आज का की कंट्रीब्यूटर, 27 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पावर ग्रिड करीब 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से देखने को मिल रहा है। टीसीएस थोड़ा सपोर्ट कर रहा है वापस अपने नए हाइस की तरफ। बीपीसीएल करीब 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से है, लेकिन बिकवाली है सामने हेवी वेट बैंक्स में। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों प्राइवेट बैंक्स मेजर सेल ऑफ के साथ कामकाज कर रहे हैं। करीब 63 अंकों के आसपास की बिकवाली यहां से देखने को मिल रही है। आईटीसी करीब 18 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर। एक्सिस बैंक करीब 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा हम आज बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। और प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले ये कुछ ऑप्शंस के नंबर, जिसमें 21,800, 21,900 और 22,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। एक्सपायरी है तो थोड़ा इस तरफ ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। 21,700, 21,600 और 21,500 के आसपास आपको मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन 21,800, 21,900 पे अच्छी खासी कॉल राइटर्स सो फार एक्टिव हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी लेकर आइए किस तरह की सिचुएशन है। करीब 45,500, 45,800 और 46,000 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है। स्पेशली 46,000 के जोन्स पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग, और ऊपर नीचे 44,400, 45,200 और 45,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप वीक साइड पर ही है, बियरिश साइड पर है। 54 लॉन्ग है और 16 शॉर्ट कवरिंग है। 80 शॉर्ट हैं और करीब 34 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ लॉन्ग है? नंबर्स का एक साफ इंपैक्ट आपको, कल नंबर्स आए थे ट्रेंड के, और साफ इंपैक्ट आज भी दिखाई पड़ेगा। 8% की तेजी यहाँ पर है। पावर ग्रिड 5% ऊपर, एसबीआई 5% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल 3.5% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन न्यूज़ फ्लोज के बीच में 3.5% की तेजी। कमिंस नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, 7% का उछाल। जी एंटरटेनमेंट करीब 6% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक और आईएक्स करीब 1.5 से लेकर 3% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहे हैं। बिकवाली की इधर है, नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर में, मुथूट फाइनेंस में, ब्रिटानिया में, कैनफिन होम में कल की तेजी के बाद, और मन्नापुरम फाइनेंस में 3% नीचे। डेल्टा कॉप कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग। मेट्रोपोलिस 3% नीचे। बलरामपुर चीनी आज पूरे शुगर स्पेस में बिकवाली है, तो बलरामपुर चीनी 3% नीचे। पिरामल और मारुति कुछ और ऐसे नाम जो कि 2% के आसपास की बिकवाली दिखा रहे हैं। तो ये पूरा सेटअप F&O का आपकी स्क्रीन पर। अब प्रशांत जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एक सेल ऑफ आया और इंटेंस सेल ऑफ था उस समय तो, लेकिन थोड़ा स्टेबलाइज हुआ अभी, और बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में ही कामकाज कर रहे हैं। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक मिड कैप ने दिखा भी दिया। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करें अभी? तो जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी स्पॉट की बात करें तो हम ऑलमोस्ट एक जो अहम सपोर्ट लेवल है और ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के करीब भी 21,800, 21,800 उसके इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। तो दो सलाह होगी मेरी कि 21,700 पोजिशनली आप स्टॉप लॉस बनाए रखें। 21,700 के आसपास 690, 680 जोन में रख सकते हो। और अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक थोड़ा रिस्क लेके बाय करना चाहे तो मैं कहूंगा 21,740, 740 का स्टॉप लॉस लेके जस्ट 60 पॉइंट की रिस्क लेके आप एक बाय यहाँ पे अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे एक बाय अटेम्प्ट के लिए रिस्क काफी कम है 60 पॉइंट्स की। वहां से आपको एक टारगेट मिल सकता है करीबन 21,900 तक का, तो करीबन 100-120 पॉइंट आप रिवॉर्ड रख के चल सकते हो। 1:2 का ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी आप इस लेवल पे बाय कर सकते हो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को। ट्रेड स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा पोजिशनरी 21,690, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो मैंने अभी रेकमेंड किया 21,740, ये लगा के चल सकते हो। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आज वीकनेस, आज यानी पिछले 4-5 सत्रों से वीकनेस नजर डेफिनेटली आ रही है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन का अटेम्प्ट हो रहा है। तो यहाँ मैं आज कोई भी ट्रेड या व्यू रेकमेंड नहीं करूंगा।
बट एक राय डेफिनेटली दूंगा, अब अगर निफ्टी बैंक आज कल जब भी 45,900 के ऊपर निकल जाए, जस्ट 1% अवे 45,900 के ऊपर, तब इसमें एक स्टेबिलिटी और डिसेंट पुल बैक आ सकता है, जो कि उस गैप की तरफ जा सकता है जिस गैप को निफ्टी ने भी अटेम्प्ट किया। तो वो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो फिलहाल इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिए, और स्पॉट 45,900 के ऊपर निकल जाए तब इसमें एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो लॉन्ग साइड पे। स्टॉप लॉस रखेंगे 45,400, ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी आपकी, और वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 46,500 से लेके 46,800, 46,800 तक। 900 पहले होने दीजिए, उसके बाद स्टेबलाइजेशन के साइन आएंगे और वहां से आप लॉन्ग साइड की उम्मीद 46,000 प्लस के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक के लिए कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर आया है, लेकिन निफ्टी को लेकर आया भी प्रशांत सर ने आपके सामने रखी है, और दोनों ही इंडिसेस में एज ऑफ नाउ अभी कोई सीवियर डैमेज तो प्रशांत जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसको आप आधार मानकर जरूर चल सकते हैं। प्रशांत सर, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर अभी आप तेजी है या कोई शॉर्ट कॉल? तो शॉर्ट कॉल तो सुमित जी फिलहाल नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स है जो ऑलमोस्ट शॉर्टिंग की कगार पे आए, बट वो अभी तक सपोर्ट ब्रेक डिसिसिवली नहीं हुआ है, तो मैं अवॉइड करूंगा। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट पिक होगा डीएलएफ। यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है बहुत क्लियर कट, तो थोड़ा प्रीएम करके चलेंगे, और 824 का स्टॉप लॉस, 824 स्पॉट टारगेट रखेंगे, 860, 860, ये फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जिसको मैं काफी वक्त से ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है 300 के लेवल से रेकमेंड करते आ रहा हूँ पूरे साल में, और लॉन्ग साइड ही रेकमेंड किया हर बार। तो अभी भी एक अच्छी डिप आई है, वो होगा बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे इस बार स्टॉप लॉस रखेंगे 820 स्पॉट, 820, और जो टारगेट होगा वो होगा 875, 875 का। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में जो स्ट्रेंथ है, जो एसबीआई और कैनरा बैंक ने दिखाया, अब मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक डिप आई थी अच्छी, वहां से पिकअप हुआ है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे 243, 245 के जस्ट नीचे 243, और टारगेट रखेंगे 270, 270। तो डीएलएफ, बिरला सॉफ्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन मेरे पिक्स होंगे। डीएलएफ, बिरला सॉफ्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीन नाम जो कि आपको प्रशांत सर ने बताए हैं। 270 के टारगेट्स के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग देख सकते हैं। 243 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। डीएलएफ, ये नया ब्रेकआउट 860 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब करीब 824 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा बिरला सॉफ्ट, जहां पर 875 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 820 का स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट इकलौता ऐसा स्टॉक है इस पर प्रशांत सर मल्टीपल टाइम अपनी बाय या सेल एज एंड व्हेन की रिकमेंडेशन कई बार दे भी चुके हैं। प्रशांत सर, क्योंकि आईटी की बात हो रही है, तो पहले एक टीसीएस को और देखिए। आज ये गिरावट में नीचे ज़रूर आया, लेकिन गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उतनी ही तेजी से वापस भी आ रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? तो सुमित जी, जो परसों का एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आया, रेंज के बाहर जब ये स्टॉक आया, उसके ऊपर वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे अभी भी जो लॉन्ग है वो बिल्कुल पोजिशनली दूर से ट्रेल कर, नजदीक मत रखिए स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस कम से कम 4,000, 4,020 के बीच होना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। जो आज खरीदना चाहते हैं इस लेवल पे, करीबन 4,120 की रेंज चल रही है, मेरे हिसाब से 4,075, 4,075, ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। ऑलमोस्ट नियर टू 1% रिस्क होगी, और यहाँ से ये स्टॉक टेक ऑफ हो जाए तो मेरे हिसाब से 4,240, 4,250 तक के लेवल भी ये दिखा सकता है। 4,240 और 4,075, ये दो जोन्स को आप ध्यान रखिए, नीचे स्टॉप और ऊपर के टारगेट्स आपको प्रशांत सर ने बताए हैं। प्रशांत सर, दो नाम और, एक ट्रेंड कल का बहुत स्ट्रांग परफॉर्मर, आज भी कैरी कर रहा है अपनी तेजी को, और दूसरा कमिंस, स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। क्या करें इन दोनों में? सुमित जी, एक चीज ट्रेंड के चार्ट को देख के मैं कहना चाहूंगा, काफी बार ये नजर आता है कि जो स्टॉक स्ट्रांग चल रहे हैं उसमें लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, या बिल्कुल मत कीजिए। इनफैक्ट इसमें जो डिप आई थी, एक अपॉर्चुनिटी थी खरीदने की, जो लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं। अब मुझे लग रहा है ये टू स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं होगा। हो सकता है 4,000 भी जाए, बट 4,000 यानी यहाँ से करीबन 100 पॉइंट दूर है, उसके लिए हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो अब मैं लॉन्ग रेकमेंड नहीं करूंगा, बट जिनके पास है वो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें, करीबन 3,770, 3,780, 2-3% दूर रखें, और पोजिशनली बने रहिए। मुझे लग रहा है ये confusion about whether you are distinguishing between liquidity and your stance. You have mentioned in 3 places that you're not, that the entire rate hike has not been fully transmitted. So I assume you want more hike transmitted. But separately you have
said that you will manage liquidity, para 21 in great detail, that you will manage liquidity with a bunch of instruments. Should we understand, therefore, that unlike a majority of the last 5 months when call was closer to 6.75, you will be more like you were in the last 1 week, where you will give long-term liquidity through repo and adjust for short-term, which is keep call rate closer to 6.5. Is that what you are trying to say, that I'll do that, but I want more interest rate hikes to happen? Yes. And sir, since you have dwelt twice on this good governance, I must add, are you trying to say that you will not give Paytm any further timeline to set them right? Does Feb 29 stand? Is that what we should understand? So there are two questions actually. Two questions. So please ask one question each. The first part of the question I would request Deputy Governor Michael Patra to reply. The second part I would request Deputy Governor Swaminathan to reply. Go ahead. As Governor has clarified in his statement, the stance is all about the future course of policy rates. Little louder. Sorry. Okay. Now, liquidity is endogenous to the rate. When the rate is the chief instrument of monetary policy, liquidity follows the rate. You have to move liquidity to achieve a certain rate. So our objective is to keep the repo rate, keep the weighted average call rate around the repo rate. But there are times when there are temporary drivers of autonomous liquidity like government balances, which go through tectonic shifts, and market participants take time to adjust. Even they are unsure about the future direction of this. So that is why sometimes the call rate goes to where it went. But you saw that we were nimble in our actions and we brought it down to the repo rate. That is our endeavor. Yeah. You were nimble after 5 months. So I'm asking, will you be like the previous 5 No, months, that is, or will you be like the last 5 days? No, that is not correct, because at the time when the rates were up, we allowed market participants to take what liquidity they wanted from us through our standing facilities. And we did the main operation every 14th day. So it was not that we let it go. But it was the market participants still, you saw the reactions to the VRRR. They are unwilling to let go because they are unsure about how balances will move. Yeah, as you know, as a matter of policy, we don't comment on individual entity or actions that we initiate in such cases. But that anyway, since this question is on the uppermost of mind of most of you, I think I would like to say 2-3 things, essentially to set the context. While we don't want to be discussing the individual details here because that will not be proper. In terms of context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. Second, such supervisory actions are invariably preceded by months and at times years of bilateral engagement, where we not only pointing out the deficiencies, but also provide more than adequate time for them to take corrective action. Third, of course, is in terms of, as a regulator, it's incumbent upon us to protect the interest of the ultimate consumer and thereby protecting the stability of the financial system. So these actions have to be seen in that particular context. Coming to the second part of your question, what lies ahead? You know, as part of MPC, we don't give a forecast in these matters. So I think you will have to wait. And of course, feedback we have been getting, we'll work on. And as a responsible regulator, suitable steps will be taken to ensure that the customer inconvenience, if any, is minimized. So we will take care. I think with that, we can give a rest to this question and then move on to MPC is my request. Thank you. Thank you, sirs. I'll move on to Mr. Govardhan Rangan from Economic Times. So thank you, sir. So good afternoon, Governor. For the rate decision, or rather... तो आप आरबीआई ऑफिशियल्स को सुन रहे थे जो पेटीएम के सवाल के ऊपर कि इस समय सबके मनों में यही सवाल है, इसीलिए वो इस पे केस स्पेसिफिक टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा रेफरेंस पॉइंट वो ज़रूर रख रहे थे कि पेटीएम में केस को लेकर वो किस तरह का अपना जो उनका स्टांस है। बेसिकली उसमें गलतियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन उसको सुधारने में थोड़ा समय ज़रूर लगा है और उन्होंने पहले बहुत सारे नियमों की जो उल्लंघन थे उसके ऊपर पेटीएम को चेताया भी था
और उसके बाद जो है उन्होंने ये स्टांस लिया है। तो ये उनकी तरफ से बयान आया है, लेकिन हाँ, इस पे आज ज़रूर ऑब्वियसली बात है कई सारे जो सवाल हैं वो इस पे पूछे ज़रूर जाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं प्रशांत सर से, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं एक सस्ता ऑप्शन छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे नजर डालिए कि लोअर लेवल से स्लाइटली मार्केट ने कम बैक लिया जरूर है। एक समय पर जहां गिरावट 200-250 अंकों के आसपास की थी, वहां से अब गिरावट थोड़ी थमी है और 132 अंकों के आसपास की देखने को मिल रही है। तो मिड कैप तो इनफैक्ट वापस स्ट्रेंथ के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। जहां पर एक समय पर लाल निशान में मिड कैप इंडेक्स था, लेकिन वहां से एक अच्छी रिकवरी के साथ, 450 अंकों की रिकवरी के साथ अब मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ही ऊपर आ चुका है। तो ये मिड कैप में स्ट्रेंथ लौटी है वापस। एक बड़ा नंबर और आया है, वो है एसआईपी का। 18,840 करोड़ की एसआईपी इस मंथ के दौरान, यानी कि जनवरी का जो एसआईपी है वो नंबर है और ये रिकॉर्ड नंबर है जो कि आप एसआईपी फ्लो का देख रहे हैं। तो लगातार मनी फ्लो मेंटेन कर रहा है मार्केट के अंदर, और वो मनी फ्लो अभी भी 18,000 करोड़ के ऊपर, 19,000 करोड़ मोटा मोटा यह पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर एसआईपी फ्लो में आप देख रहे हैं। प्रशांत सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, ओवरऑल अगर देखें तो एक इंडिगो में नतीजों के बाद बहुत स्ट्रांग मूव आई थी और एक अच्छी डिप आई है। मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन के जरिए मोमेंटम चेज किया जा सकता है। मैं इसकी फरवरी की 3,160 3160 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन ट्रैक कर रहा था, जो 95 पे चल रहे थे, ऑलमोस्ट 100 हो चुकी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 65 का, 65 का। टारगेट 1 145 145 और टारगेट 2 रखेंगे 165 165 का। तो 165 ये दूसरा टारगेट है। आप इंडिगो की 3160 की कॉल में लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। 102 103 के आसपास ये कामकाज कर रही है और प्रशांत सर मान रहे हैं कि इस डिप का इस्तेमाल आप खरीदारी करके चलने के लिए करेंगे। वैसे भी नंबर्स के बहुत अच्छे आए थे, तो नंबर्स के बाद यहाँ पर डिप मिला है, तो उस डिप का इस्तेमाल करिए। 3160 की कॉल में आप खरीदारी करेंगे। इसका 165 दूसरा टारगेट रहेगा, जहाँ पर आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को लेकर चल सकते हैं। तो एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर आप लगा सकते हैं इंडिगो के अंदर। सस्ते ऑप्शन के तौर पर 3160 की कॉल, 165 दूसरा टारगेट और करीब 70 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास भूवर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।